पिछली क्लास में हमने कला की परिभाषाएं पढ़ी थी। आज भारतीय कला की विशेषता पढ़ेंगे। तो चलेंगे भारतीय कला की विशेषता। तो भारतीय कला की विशेषता बताया गया, भारतीय कला विशेषताओं से परिपूर्ण है। भारतीय कला विशेषताओं से परिपूर्ण है, जिसके कारण अन्य देशों की कला हो, जिसके कारण अन्य देशों की कलाओं से भिन्न है, कलाओं से भिन्न है। तो हमने देखा भारतीय कला विशेषताओं से परिपूर्ण है, जिस कारण जो है अन्य देशों की कलाओं से जो है भिन्न है, तथा भारत तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाए हुए है, तथा भारत व विदेशों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। नंबर 1, प्राचीनता। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो भारतीय कला की विशेषता जो है, एक विशेषता यह है कि प्राचीनता। उसमें लिखेंगे भारतीय कला प्राचीनतम, भारतीय कला प्राचीनतम स्वरूप में आती है, स्वरूप में आती है। बोल सकते हैं मानव की उत्पत्ति के साथ ही कला की उत्पत्ति होती है। मानव की उत्पत्ति के साथ ही कला की उत्पत्ति होती है। इसमें लिखेंगे इसके प्रमाण प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल में चित्रकला का वास्तविक स्वरूप मिलता है। चित्रकला का वास्तविक स्वरूप मिलता है। नंबर 2 डाल लेंगे धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। तो दूसरी विशेषता हमारी धार्मिक है एवं आध्यात्मिकता है। तो भारतीय कला आध्यात्मिक आध्यात्मक एवं धर्म से जुड़ी है। धर्म से जुड़ी है। अनेक धार्मिक ग्रंथों में
ग्रंथों में कला की विस्तृत चर्चा की गई। कला की विस्तृत चर्चा की गई। तो हमने देखा कि हमारे जो भारतीय कला और धार्मिक है और आध्यात्मिक भी बताई गई है, और भारतीय कला आध्यात्मिक एवं धर्म से जुड़ी हुई है। अनेक धर्म ग्रंथों में जो है चित्रकला की कला की जो है विस्तृत चर्चा जो है की गई है। नंबर 3 लिखेंगे कल्पना प्रियता एवं आदर्शवादिता। कल्पना प्रियता एवं आदर्शवादिता। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे देखें कल्पना प्रियता, कल्पना प्रियता एवं आदर्शवादिता एवं आदर्शवादिता भी भारतीय कला की आदर्शवादिता भी भारतीय कला की विशेषता है। उसके बाद है 4 नंबर लिखेंगे अलंकारिकता। 4 नंबर अलंकारिकता। नंबर 5 है प्रतीकात्मक। उसके बाद है साहित्य पर आधारित होना। साहित्य पर आधारित होना। अगली विशेषता है रेखा प्रदान। अगली विशेषता है कीर्तियों पर कलाकारों का नाम न होना। कीर्तियों पर कलाकारों का नाम न होना। तो हमने देखा भारतीय कला की विशेषताओं में, तो भारतीय कला की विशेषता जो हमने देखी कि भारतीय कला जो है विशेषताओं से परिपूर्ण है, जिसके कारण जो है भारतीय कला अन्य देशों से भिन्न है। और भारत तथा विदेशों में भारतीय कला जो अपना वर्चस्व जो है बनाए हुए हैं। हमने देखा कि प्राचीनता की भारतीय कला जो है प्राचीन है। उसके बाद धर्म एवं आध्यात्मिक है। उसके बाद कल्पना प्रियता एवं आदर्शवादिता है। उसके बाद अलंकारिकता है, प्रतीकात्मक, रेखा प्रदान, साहित्यों पर आधारित होना और कीर्तियों पर कलाकारों के नाम न होना। ये रही हमारी भारतीय कला की विशेषता। लिखेंगे ऋग्वेद। अब हम ग्रंथों में देखते चलेंगे कि किस किस ग्रंथ में जो है कला की चर्चा जो है की गई है। तो ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत जो है ऋग्वेद की जो है रचना हुई थी। ऋग्वेद की अगर भाषा की बात करेंगे कि भाषा, तो ये जो है संस्कृत भाषा में जो है लिखा हुआ है, हमेशा बोल रहे हैं कि वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत ना आएगा तो लौकिक संस्कृत।
लौकिक संस्कृत। उसके बाद है लिपि। ऋग्वेद जो है किस लिपि में लिखा हुआ है? ऋग्वेद जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि। पॉइंट बना के लिखेंगे। कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बोलो या प्रयोग बोलो। कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में चित्रकला विषय पर पर्याप्त चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में चित्रकला पर पर्याप्त चर्चा मिलती है। उसके बाद है कि बताया गया, ऋग्वेद में बताया गया कि जो चमड़े पर जो है मित्र के जो चित्र हमें यहां से प्राप्त हुए थे, उस समय चमड़े पर चित्र अंकित करने की परंपरा थी। तो बुझेगा कि चमड़े का चित्रण करने का जो साक्ष्य है वो कहां से हमें प्राप्त हुआ? तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में जो ऐसी चीज का जो उल्लेख हुआ है, चमड़े का चित्रण का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी जो है ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में बताया गया कि ऋग्वेद में यज्ञशालाओं की चौखटों, ऋग्वेद में यज्ञशालाओं की चौखटों या स्तंभों पर स्त्री के चित्रों के प्रमाण, स्त्री के चित्रों का उल्लेख हुआ। इन पर उषा एवं रात्रि देवी के चित्र है। उसके बाद है कि ऋग्वेद में वरुण को, वरुण और मित्र ये उस समय के देवता है। तो वरुण देवता और मित्र देवता को सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों का स्वामी बताया गया है। भवनों का स्वामी बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। भवन स्थापत्य कला का प्रतीक है। भवन स्थापत्य कला का प्रतीक है। तो हम देख रहे थे कि जो भारतीय कला जो प्राचीन है, हम देख रहे थे कि भारतीय कला प्राचीन है। तो हमने जो है देखा कि ऋग्वेद, तो हमने ऋग्वेद पढ़ा। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड बताया गया 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है लिखा गया है। किस भाषा में? तो वैदिक संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है। अगर वैदिक संस्कृत नहीं आया तो लोग संस्कृत आंसर मारेंगे। लिपि जो है ऋग्वेद की जो लिपि रही वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है और बताया गया है कि ऋग्वेद में जो है कला विषय पर जो है पर्याप्त चर्चा हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। बताया गया है कि ऋग्वेद में उल्लेख है कि उस समय यानी कि वैदिक काल में चमड़े पर जो है चित्रण किया जाता था और ऋग्वेद में यज्ञशालाओं की चौखटों या स्तंभों पर स्त्रियों के चित्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें जो है उषा एवं रात्रि देवी के चित्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए। ऋग्वेद में वरुण देवता को और मित्र देवता को सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों का स्वामी बताया गया है और भवन जो है स्थापत्य कला का प्रतीक है। अगला ग्रंथ पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी बोलेगा कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो हम बोलेंगे पाणिनि की पुस्तक है। कब जो है लिखी गई, तो 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व। तो 5वीं सदी ईसा पूर्व जो है अष्टाध्यायी जो लिखी गई है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग एवं कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन ग्रंथों में जो है कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो प्राचीन ग्रंथों में जो कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया और कलाकारों के लिए जो है शिल्पी शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए शिल्प शब्द को दो भागों में बांटा गया। जो यहाँ पर कला के लिए जो शिल्प शब्द का प्रयोग कर रहा है, इस शिल्प शब्द को दो भागों में बांटा गया। शिल्प शब्द को दो भागों में बांटा गया। तो शिल्प शब्द को जब दो भागों में बांटा गया, नंबर 1 है जिसे हम कह सकते हैं कारुशिल्प। तो कारुशिल्प है उपयोगी कला। नंबर 2 है चारुशिल्प, ललित कला। पॉइंट बना के लिखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाणिनि के अष्टाध्यायी में पशु पक्षी पुष्प वृक्ष नदी पर्वत आदि के चित्रण का उल्लेख किया। आदि के चित्रण का उल्लेख किया। अष्टाध्यायी में
अध्याय है। अब जो है क्वेश्चन आएगा कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। और अष्टाध्यायी में बताया गया कि कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग और कलाकार के लिए जो है शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया है। और अष्टाध्यायी में जो है कला की जो है पर्याप्त चर्चा हमें यहाँ से मिलती है। बताया गया है कि यहाँ पे जो है जो शिल्प शब्द है, शिल्प शब्द को दो भागों में तोड़ा गया, से शिल्प शब्द को दो भागों में बांटा गया। ये कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में दो प्रकार की कलाओं का उल्लेख है, एक है कारुशिल्प, दूसरी है चारुशिल्प। कारुशिल्प का मतलब है उपयोगी कला और चारुशिल्प का मतलब है ललित कला। उसके बाद हमने देखा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में पशु पक्षी, पुष्प, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि के चित्रों का उल्लेख है। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है, तो अष्टाध्यायी में जो है 8 अध्याय है। अभी हमारे जो है और भी ग्रंथ है जिनमें जो कला की जो है पर्याप्त चर्चा की गई है। मिलेंगे अगली क्लास में।